नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिशा सेल में भी बात न बनी तो लगा ली फांसी, 7 वर्षीय मासूम बना मां के मृत्यु का साक्षी। पथदर्शक फलकों का इस्तेमाल हो रहा है विज्ञापनबाजी के लिए। ग्रामीण परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा जारी, बुधवार को होगा रंगारंग समापन। सिटी चैनल करेगा पूरे समारोह का सीधा प्रसारण। राहुल नगर के रास्ते बने दयनीय, यातायात बाधित होकर अपघातों की संख्या बढ़ी। और प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता एवं भौगोलिक परिस्थिति पर 1 दिवसीय सेमिनार। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, साई नगर स्थित पाम स्प्रिंग्स अपार्टमेंट में सोमवार को एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का एक अहम पहलू सामने आया है कि जब ये विवाहिता स्वयं को खुद को फांसी लगा रही थी, तब उसने फांसी पर लटकने के लिए 7 वर्षीय अपने बेटे की मदद ली। ये 7 वर्षीय मासूम उसकी मां की मृत्यु का साक्षी बन गया और उसी ने इस घटना की सूचना उसके पिता को दी। बेडरूम में मां ने लगाई फांसी और उसका साक्षी बना उसी का 7 वर्षीय मासूम पुत्र। इस मासूम पुत्र ने अपने आंखों के सामने उसके मां को तड़पते देखा, मरते देखा और थोड़ी ही देर में इस मासूम के सिर से मां की ममता का हाथ हमेशा के लिए उठ गया। ये दिल दहला देने वाली वारदात है साई नगर स्थित पाम स्प्रिंग्स अपार्टमेंट की। यहाँ एक ट्यूशन टीचर ने स्वयं को बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक 35 वर्षीय श्रद्धा श्याम धोटे की उसी के पति के साथ कुछ अनबन चल रही थी, जिसके निपटारे का केस आयुक्तालय के दिशा सेल में चल रहा था और करीब 7 वर्षों से मृतक श्रद्धा अपने इंजीनियर पति से अलग रही थी। घटना के दिन यानी सोमवार को भी श्रद्धा और उसका इंजीनियर पति ये दोनों दिशा सेल गए थे। वहां से करीब 3 बजे वो वापिस साई नगर के घर पहुंची और बेडरूम पहुंचकर उसने उसी के 7 वर्षीय पुत्र को पंखे के ठीक नीचे कुर्सी पकड़कर खड़े रहने को कहा। उस कुर्सी पर श्रद्धा चढ़ गई और गले में फांसी का फंदा डालकर उसने इस कुर्सी को लात मार दी। उस वक्त उसी के 7 वर्षीय लड़के को समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या है, पर जब उसने देखा कि उसकी मां छत से लटक झूल रही है, तब उसने तत्काल इसकी सूचना उसके पिता को दी और ये घटना उजागर हो गई, जिसकी जांच जारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ आयुक्तालय के दिशा सेल में, जहां से लौटते ही श्रद्धा ने आत्महत्या कर ली, वो भी 7 वर्षीय मासूम के सामने। इसकी तफ्तीश भी जरूरी है, पर पुलिस सिर्फ इतना ही बता रही है कि जांच जारी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महानगर के विभिन्न मार्गों पर पथदर्शक बोर्ड लगाए गए हैं, पर संबंधित विभागों की अनदेखी से इन फलकों का इस्तेमाल सिर्फ विज्ञापनबाजी करने के लिए ही होता दिखाई दे रहा है और ये पथदर्शक फलक सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है महानगर के रास्तों की दिशा कहां से कहां पहुंचती है ये दिखाने के लिए। ये दर्शाने वाले ये पथदर्शक बोर्ड अमरावती मनपा और सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर से पूरे महानगरी में ये पथदर्शक बोर्ड विभिन्न जगहों पर लगाए जा चुके हैं, पर यह बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन भुला चुका होने से इन बोर्डों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनबाजी के लिए ही होता महानगर से साफ देखा जा सकता है, जिसकी वजह से ये पथदर्शक फलक नाकाम साबित हो रहे हैं। सिर्फ विज्ञापनबाजी करने ही ये बोर्ड लगाए गए हैं, क्या ऐसा सवाल दागा जा रहा है? क्या इस ओर ध्यान देगा संबंधित विभाग?
अमरावती के विश्वविख्यात हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा शिक्षा एवं खेलों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही शालेय विभाग स्तर पर जिम्नास्टिक स्पर्धा का आयोजन एवं एमबीए विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंडल द्वारा किया गया। स्थानीय एचयूपीएम के भव्य प्रांगण में शालेय विभाग स्तर पर जिम्नास्टिक स्पर्धा का भव्य आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में शालेय स्तर के छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस जिम्नास्टिक स्पर्धा में अमरावती सहित अकोला, बुल्ढाना, वाशिम के जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। 2 दिन तक चले इस स्पर्धा में रिदमिक, एक्रोबैटिक्स, आर्टिस्टिक ऐसे कई जिम्नास्टिक प्रकार स्पर्धकों द्वारा प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षक सहित खेल प्रेमी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उसी तरह मंडल में ही आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में एमबीए विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी एमबीए कॉलेज के छात्र तथा प्रपाठकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में व्यवस्थापन, मार्केटिंग, वित्त एवं नियोजन, बिक्री एवं सेवा के बारे में शास्त्रीय रूप से जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में बीएससी आशुतोष वाकरे ने एमबीए छात्रों को संबोधित कर जानकारियां दी। I take money from you and in return issue you an equity share which comes under the definition of security। तो ये शेयर जहां पे ट्रेड होगा हम उसको इक्विटी मार्केट कहेंगे। And if I take a 100 rupee loan from you, which is a borrowing, which is a debt, which is a government security, ये जो अपना यहाँ पे अपनी बात हुई थी, ये जो borrowing करता है गवर्नमेंट, when the government is borrowing, इसके against the government is taking some loan. I mean, when the government is taking some loan, इसके against it is issuing some securities. अमरावती शहर में पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। घरगुती पानी के अभाव के कारण नागरिक काफी परेशान हैं और उनके दैनंदिन कामों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे ही कुमारवाड़ा परिसर में नियमित रूप से जल न आने से तथा 10 से 15 मिनट ही नलों पर पानी आने से यहाँ के स्थानिक नागरिक काफी परेशान हैं। स्थानीय कुंभारवाड़ा परिसर निवासी पीने के पानी के समस्या से खासे परेशान हैं। नलों में पानी न आने की वजह से यहाँ पानी के अभाव से दैनंदिन कामों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। औपचारिकता के चलते सिर्फ 10 से 15 मिनट ही नल छोड़े जाते हैं। इस परिसर में कई लोग रहते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट के समय में किसी को भी पूरा पानी नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी समस्या बढ़ गई है। सभी नागरिकों को हैंडपंप का खारा एवं गंदा पानी मजबूरी से पीना पड़ रहा है, जिससे परिसर के कई छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या पर संबंधित अधिकारियों से बार बार चर्चा की, लेकिन संबंधित अधिकारी निधि नहीं है, 4 महीने लगेंगे, पाइपलाइन जल्द ही लगाएंगे, ऐसी झूठी बातें कहकर समय मार ले रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की समस्या पर अनदेखा कर रहे इस अधिकारियों पर तात्काळ कारवाई की मांग परिसरवासी कर रहे हैं। आमचा पाण्याचा प्रॉब्लेम एकसारखा चालू आहे दिवाळीपासून। आता दिवाळी दिलेच नाही ते कंप्लेंट दिली ना तरी केलीच नाही। रोज फोन करणं चालू आहे, नळवाल्याला रोज फोन करणं चालू आहे ना। तरी भेटते एक महिना भेटते, आज पाणी नाही, वापराचं 3 पाणी महिने नाही। झाले कंप्लेंट केली आहे। आज ते म्हणते टाकून उद्या टाकून देतो, पाईपलाईन बदलून देतो, काही बदलून द्यायचं कामच नाही। नगरसेवक येऊन पाहतच नाही। कंप्लेंट आहे ना, दिवाळीची साफसफाई चालू आहे, पाणी नाही भेटत आहे, काही नाही। 15-20 मिनिटं नळ राहते साफसफाईच्या ना, आम्हाला नळ असून कोणता फायदाच नाही आहे ना। साहेब लोक येऊन पाहते तर येतच नाही। ज्या दिवशी साहेब लोक आले त्या दिवशी फक्त पाणी आलं होतं आमच्या इथं, तेव्हापासून पाणीच नाही। रोज खालीच टाके राहते, वापराचं पाणी नाही, प्यायचंही पाणी नाही।
आंघोळीला सुद्धा पाणी नाही आमच्या इथे. कुंभारवाड़ा परिसर में पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय नागरिक पीने के पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आक्रामक पवित्रा भी नागरिक मजीपुरा को बता रहे हैं। अगली खबर है अमरावती शहर में बच्चों का विशेष ख्याति प्राप्त बाल विद्या मंदिर आदर्श प्राथमिक स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में मंगलवार को भेंट दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्थानीय खाबड़े बगीचा परिसर के बच्चों का विशेष ख्याति प्राप्त बाल विद्या मंदिर आदर्श प्राथमिक स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल के शिष्टमंडल ने मंगलवार को भेंट दी। इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती लीन ब्राउन मैडम, श्री एंथोनी सर, श्री रॉजर सर, इस ब्रिटिश काउंसिल के शिष्टमंडल का स्कूल के शिक्षकों द्वारा तथा छात्रों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आदर्श प्राथमिक स्कूल के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मान्यवरों ने दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदन कर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली छात्रों ने स्वागत गीत, योगासन, लोक नृत्य आदि कार्यक्रमों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर ब्रिटिश काउंसिल के शिष्टमंडल सहित प्रभाताई कुत्तुकोटी, मुख्याध्यापिका जयश्री येखंडे, कीर्ति पिंजरकर, मनीषा मुंजे तथा स्कूली छात्र विशेष रूप से उपस्थित थे। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल इरविन की व्यवस्था सुधारी जाए, ऐसी मांग रिपाई शहर अध्यक्ष भूषण बंसोड़ की ओर से महानगर दौरे पर पधारे आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी से की गई। इस आशय का एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया। अमरावती शहर के रास्तों का बहुत बुरा हाल है। रास्तों पर गिरे गड्ढों पर किया गया पैचवर्क भी उखड़ रहा है। रास्तों की ऐसी दुर्वस्था राहुल नगर के प्रवेश द्वार के मुख्य रास्तों पर देखने को मिली। स्थानीय बिच्छू टेकड़ी के राहुल नगर परिसर के मुख्य रास्तों पर कई दिनों से रास्तों की दुर्व्यवस्था है, जिसके कारण यहां कई बार छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। कुछ दिन पहले रास्तों पर गिरे गड्ढों पर पैच वर्क भी किया गया, लेकिन रास्तों के गड्ढों पर डाले गए डांबर तथा गिट्टी की पूरी तरह से वहां से उखड़ जाने से और भी ये खराब हो गए। अंधेरे में यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राहुल नगर परिसर का ये मुख्य रास्ता दिन भर यातायात से भरा रहता है तथा स्कूली छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं इस मार्ग से आना जाना करती है। इस रास्ते पर किए गए पैच वर्क के कामों में काफी लापरवाही हुई है तथा निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ऐसा आरोप भी स्थानीय निवासी कर रहे हैं। रोड के बारे में हमेशा समस्या रहता है। ये तो जो एंट्रेंस है मेन एंट्रेंस में कैसा ये गड्ढे हो जाते हैं बारिश के टाइम पे। ये रेती जो निकलती नाली की, वो नाली की रेती लाके वहाँ पर डाला जाता है और अभी बनाने का टाइम आता है उसके ऊपर से वो झाड़ रहे, झाड़ने के बाद में वो डामर डाल के उसका गिट्टी भर दे रहे। ये गड्ढे में पहले क्या डाला था? ये गड्ढे में पूरा रेती है, नाली की मट्टी है, रेबिट है, जो घर जो निकाल के उसमें डामर नहीं डाला जाए ना, निकाल के उन्होंने डामर कुछ भी नहीं डाला। वैसा ऊपर से उन्होंने झाड़ रहे, आप भी देखे होंगे उसके ऊपर में वो सब मट्टी है। रोड सैंक्शन हुआ है क्या अभी तो रोड का सैंक्शन का नहीं मालूम है। हम इनसे पूछ ले, जावरा साहब भी बोल रहे थे हो जाएगा करके, रोड पूरा बनेगा। अभी तो मैं कुछ करूंगा नहीं करके। सुनो, रोड जब बना है तो 10 साल ठेकेदार का गारंटी रहती है इसकी रोड की। 10 साल की गारंटी रहती है ठेकेदार की सिग्नल लगाने की। जो ठेकेदार ने रोड बनाएगा ये 10 साल की गारंटी रहती है उनकी। कितने साल में खराब हो गया? ये तो 6 महीने नहीं चलता। 6 महीने में खराब, 6 महीने नहीं चलता रोड यहाँ का।
क्योंकि मेन एंट्रेंस से अगर ये रहता तो इसके हमको बहुत तकलीफ होती है। दूसरी बात, एक्सीडेंट होते हैं चौक पे, कई एक्सीडेंट चौक पे हुए, स्पीड ब्रेकर है नहीं, इधर स्पीड ब्रेकर होना, उधर स्पीड ब्रेकर होना। चौक है ये, चारों तरफ स्पीड ब्रेकर की जरूरी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के गुजरते हैं यहाँ से। यहाँ पे इस मार्ग के तमाम रास्तों के दयनीय अवस्था की वजह से यहाँ हादसों की संख्या बढ़ने की शिकायत भी हो रही है। इस ओर तुरंत ध्यान देने की मांग भी जोर पकड़ रही है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता एवं भौगोलिक जानकारी पर एक विशेष एक दिवसीय सेमिनार मंगलवार को लिया गया। इस विशेष सेमिनार में भूगोल, प्राणी शास्त्र एवं पर्यावरण के पर पाठक तथा छात्रों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस यूजीसी एकेडमिक विद्यापीठ तथा वनस्पति शास्त्र एवं समाज शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के एक हॉल में प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता एवं भौगोलिक जानकारी पर आधारित नेचुरल रिसोर्सेस, बायो डाइवर्सिटी एंड जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस एक दिवसीय सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। Related to government agencies, he is working with different capabilities in international organizations, and his focus or his interest of research is on commerce and management. He has been working in different state governments such as Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. He is also associated with a number of universities in our country with different capabilities. इस सेमिनार के पहले सत्र में डेलीगेट्स ने अपना पंजीकरण किया। बाद में सेमिनार का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस सेमिनार में गेस्ट लेक्चर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कुछ डेमो भी पेश किए गए। इस सेमिनार में विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर A.K. जोशी, डॉक्टर G.N. वानखेड़े, डॉक्टर S.B. सादर, डॉक्टर N.W. काड़े ने व्याख्यान भी दी। इस सेमिनार में भूगोल, प्राणी शास्त्र, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र के एवं कई प्राध्यापक और छात्रों ने अपनी सहभागिता भी दर्शाई। ग्रामीण परिक्षेत्र क्रीड़ा स्पर्धा स्थानीय पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में जारी है। इस स्पर्धा के दौरान विभिन्न क्रीड़ा प्रकारों का सादरीकरण चल रहा है, जिसके तहत मंगलवार को हॉकी खेल का प्रदर्शन किया गया। बुधवार को इस क्रीड़ा स्पर्धा का रंगारंग समापन होगा, जिसका सिटी न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। ग्रामीण परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा स्थानीय पुलिस मुख्यालय के विशाल प्रांगण में पूरे क्रीड़ामयी वातावरण में संपन्न हो रही है। बुधवार तक ये क्रीड़ा स्पर्धा चलेगी, जिसके श्रृंखलाबद्ध आयोजन के तहत मंगलवार को हॉकी इस खेल का प्रदर्शन किया गया। इस ग्रामीण परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा का बुधवार को रंगारंग समापन किया जाएगा। हॉकी के भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, पद्मश्री व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित धनराज पिल्ले, संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, विशेष पुलिस महानिरीक्षक मोहन राठौड़ और कई पुलिस के आला अफसर एवं कई मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस समारोह का सिटी न्यूज चैनल पर लाइव यानी सीधा प्रसारण किया जाने वाला है। सिटी चैनल के तमाम दर्शक घर बैठे इस क्रीड़ामयी और रंगारंग समापन समारोह का आनंद उठा सकते हैं। ये विशेष ग्रामीण परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा 2011 समापन समारोह का सीधा प्रसारण देखना न भूलें, ऐसा आह्वान सिटी चैनल की ओर से किया जा रहा है। अगली खबर है, रास्ता दुरुस्ती के काम में केबल लाइन की कनेक्शन यानी टेलीफोन की लाइनें खोद दी गई, जिससे नागरिक काफी परेशान है। स्थानीय शेगांव नाका परिसर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा पानी की फूटी पाइपलाइन दुरुस्ती का काम चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ठेकेदार ने यहां छोटे से खुदाई के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया, जिसके कारण टेलीफोन की अंडरग्राउंड केबल लाइन भी टूट गई। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की इस लापरवाही की वजह से स्थानीय नागरिकों के फोन कनेक्शन कुछ समय तक बंद हो गए। बताया जाता है कि इस काम में मजीप्रा के ठेकेदार बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं तथा अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दीपावली के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमान की ओर से भव्य रंगोली स्पर्धा आयोजित की गई है। आगामी 23 अक्टूबर को राजापेट उड़ान पुल पर यह स्पर्धा ली जाएगी। दीपावली के उपलक्ष्य में युवा स्वाभिमान की ओर से आगामी 23 अक्टूबर को भव्य रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया है। राजापेट के उड़ान पुल पर दोपहर 1 से 5 बजे तक ये स्पर्धा चलेगी और कई मान्यवर इस स्पर्धा के परीक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी आयोजित एक पत्र वार्ता में दी गई।
अधिक जानकारी हेतु स्वाभिमान कार्यालय में संपर्क करने का आह्वान भी किया गया है। उतार चढ़ाव के बाद आज कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल, आइए डालते एक नजर शेयर मार्केट के कारोबार की इस रिपोर्ट पर। कमजोर वैश्विक संकेतों और टीसीएस के निराशाजनक नतीजों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया, जबकि निफ्टी भी 5,100 के स्तर के नीचे फिसल गया। बीएसई सेंसेक्स 74 अंक यानी 1.63% की कमजोरी के साथ 16,748 पर रहा, जबकि निफ्टी 81 अंक यानी 1.58% की गिरावट के साथ 5,037 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.29% की मामूली कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.21% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.99% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और टीईसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और ये गिरावट के साथ ही बंद हुए। लगातार बढ़ रही उमस के कारण शहर का कैसा रहा मौसम, आइए डालते एक नजर शहर के मौसम के हाल पर। मंगलवार को शहर का आसमान साफ रहा, लेकिन धूप के कारण शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज मंगलवार को 41% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 18। बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगोता इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। लंबा अनशन कर चुके अन्ना हजारे ने फिलहाल मौन व्रत धारण कर लिया है। सेहत में सुधार लाने ये मौन व्रत है, ऐसा खुलासा अन्ना मौन पर जाने से पूर्व ही घोषित कर चुके थे। गौरतलब है कि इस मौन की वजह से अन्ना के कई कार्यक्रम, दौरे आदि स्थगित कर दिए गए हैं, पर कई जन इस मौन को अन्ना की समय सूचकता करार दे रहे हैं और वास्तव की स्थिति देख यही सच्चाई भी हो सकती है। इसी वस्तुस्थिति को बयां करता है हमारा आज का कार्टून कोना। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दिशा सेल में भी बात न बनी तो लगा ली फांसी, 7 वर्षीय मासूम बना मां के मृत्यु का साक्षी। पथदर्शक फलकों का इस्तेमाल हो रहा है विज्ञापनबाजी के लिए। ग्रामीण परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा जारी, बुधवार को होगा रंगारंग समापन। सिटी चैनल करेगा पूरे समारोह का सीधा प्रसारण। राहुल नगर के रास्ते बने दयनीय, यातायात बाधित होकर अपघातों की संख्या बढ़ी। और प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता एवं भौगोलिक परिस्थिति पर 1 दिवसीय सेमिनार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें, तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार समाचारों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित मालवाहक वाहन भी वाजिबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती।